बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हायर एजुकेशन हर पेरेंट्स का ख्वाब है कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जाएं, मेडिकल कॉलेज जाएं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, या फिर कोई अच्छी से अच्छी डिग्री लें। या बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे बच्चे फ़ॉरेन की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लें और ज़िंदगी में खुशहाली पाएँ। तो प्रॉब्लम उस वक्त होती है मिडिल क्लास और गरीब पेरेंट्स के लिए कि जब उनका बच्चा इंटरमीडिएट कर लेता है या इंटरमीडिएट कर रहा होता है, यानी एफएससी या एफए या फिर आईसीएस, तो समझ नहीं आती कि बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन हमारे पास तो फाइनेंसेस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी की या मेडिकल कॉलेज की या हायर एजुकेशन की जो डिग्री हासिल कर सकें, क्योंकि हम तो बड़ी मुश्किल से रोटी के अखराजात ही पूरे कर पाते हैं। तो फिर पेरेंट्स इधर उधर हाथ पांव मारते हैं कि यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो प्लानिंग फेल हो जाती है। तो जब यूनिवर्सिटी में बच्चे को नहीं भेज सकते पेरेंट्स, तो फिर कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं जो नफसियाती भी हो सकती हैं। तो ये सूरत हाल क्यों आती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए अखराजात मीट नहीं कर पाते। यहाँ पे पेरेंट्स से एक गलती हो गई है जिसकी वजह से वो एक ट्रैप में फंस गए हैं। गलती कौन सी? उन्होंने दरअसल प्लानिंग शुरू की है बच्चे की एजुकेशन के लिए कि जब बच्चा एफएससी या एफए या इंटरमीडिएट पास कर चुका है उस वक्त। बहुत बड़ी गलती। प्लानिंग उस वक्त करनी चाहिए थी जिस वक्त बच्चे की बर्थ हुई। बच्चे की बर्थ से लेके बच्चे की यूनिवर्सिटी पहुंचने तक 15 से 17 साल का एक ड्यूरेशन होता है, जो कि बड़ा एक लंबा अरसा है। अगर बच्चे की बर्थ पे पेरेंट्स ने ये प्लानिंग की होती कि हमने अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजना है या हायर एजुकेशन दिलवानी है या किसी अच्छे अदारे में भेजना है, तो वो उसी वक्त थोड़ी थोड़ी सेविंग करना शुरू कर देते। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो पहले मिडिल क्लास से या इवन पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, सेविंग कैसे हो सकती है? तो सेविंग का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी सेविंग ही आप करें, आप बहुत छोटी सतह पे भी सेविंग कर सकते हैं। और जब 17 साल या 16 साल पूरे होंगे, आपके बच्चे का टाइम आएगा यूनिवर्सिटी का, तो एक अच्छी खासी अमाउंट जमा हो चुकी होगी। तो ये सेविंग आप बैंक अकाउंट खुलवा के भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में ये मसला है कि जब थोड़ी सी सेविंग हो और आपको ज़रूरत पड़े, आप पैसे निकलवा के ख़र्च भी कर देते हैं, तो ये कोई ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन नहीं। इसकी बजाय जो वाइस पेरेंट्स हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, वो ऐसे जहाँ पे फ्री एजुकेशन नहीं और एजुकेशन पे ख़र्च करना पड़ता है, बच्चे के पेरेंट्स बच्चे की बर्थ के वक्त किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताते हैं। वो उन्हें कोई इंश्योरेंस प्लान देती है, तो वो बहुत छोटी छोटी प्रीमियम अदा करके, छोटी छोटी किस्त अदा करके 17 साल के बाद इतनी अमाउंट हो जाती है कि बच्चे की एजुकेशन कोई बड़ा मसला नहीं रहता। तो यहाँ कुछ दोस्त ये समझते होंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, चूँकि इसमें सूद इन्वॉल्व है, तो वो तो हासिल नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ज़रूर सूद वाली कोई पॉलिसी लें। आप इस्लामिक बेस्ड इंश्योरेंस कंपनीज भी पाकिस्तान में कई हैं,
उनकी पॉलिसीज़ को या उनके प्रोग्राम को तकफ़ुल कहते हैं, तो आप उनके पास जाएं और उन्हें कहें बच्चे की एजुकेशन के लिए हमें कोई पॉलिसी दे दें, तो वो आपको इस्लामी असूलों के मुताबिक कोई पॉलिसी दे देंगे। और जब आपका बच्चा इंटरमीडिएट यानी 12 जमात पास कर लेगा, तो फिर इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, आप आसानी के साथ बच्चे की एजुकेशन दिलवा सकें, बच्चे को एजुकेशन। तो ये तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की, या फिर बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, या आपके नज़दीक अगर कोई और तरीका हो सेविंग का, तो वो भी आप इख्तियार कर सकते हैं बच्चे के लिए। मेरे पास एक और झटका तरीका समझ लें कि सेविंग का, कि देहातों के अंदर गुर्बत भी देहातों के अंदर ज़्यादा है। देहातों के अंदर छोटे छोटे फार्मर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनके पास चंद एकड़ ज़मीन है। तो जब बच्चे की बर्थ होती है, अगर बच्चे का फादर अपने उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे 20 कीमती दरख्त जिनकी लकड़ी बहुत कीमती मार्केट के अंदर बिकती है वो लगा दे, तो 15 या 16 साल के बाद या 17 साल के बाद वो इतने मैच्योर हो जाएंगे कि वो इतनी अमाउंट आपको दे देंगे कि आपके बच्चे की एजुकेशन में कोई मसला नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स भी तो मिलते हैं, या फिर आप ख़ुद भी तो थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हैं, लेकिन दरख्तों की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि आपके बच्चे के एजुकेशन कोई मसला नहीं बनेगी। और आखिर पे, और जो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि बच्चों की अगर आपने बेहतर नशो नुमा करनी है, बेहतर एजुकेशन दिलानी है, अच्छे स्कूल्स में, फिर अच्छे कॉलेज में, फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजना है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अपनी फैमिली का साइज़ भी अपने वसाइल के अंदर रह के फैमिली के साइज़ का तयन करना चाहिए। तो फैमिली साइज़ अगर वसाइल के मुताबिक होगा तो फिर ये परेशानी आपको नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।